कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोल प्रभाज मोलरता और या मोलरता से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। केवल एक दो न्यूमेरिकल्स अच्छे से पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल से संबंधित आपको जो भी डाउट है वो आपको बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको विलियन से रिलेटेड सभी थ्योरी को आपको समझाया था कि मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है। आज हम इससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आप देख पा रहे हो, उसमें लिखा है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल और 72 ग्राम जल के मिश्रण का मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखते हैं ये मोल प्रभाज होता क्या है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये सब आपका नेचर है, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसको आप एज ए नेचर लीजिए। मोल प्रभाज से टर्म से आप क्या समझते हो, जैसे आप देखिए कि आपके पास एक बीकर है, इसमें आपने क्या किया, पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, फिर आपने इसमें क्या किया, थोड़ी सी आपने इसमें चीनी मिला दी। आपने कहा कि आज सर जी शरबत पिए, कोई आया दूसरा, उसने नमक मिला दिया इसी में, तीसरा आया उसने इसमें हल्का सा नींबू भी निचोड़ दिया, ठीक है, कि जो ये शरबत से शिकंजी में बदल रहा है। फिर दो आया कि थोड़ा सा और स्वाद इसमें बढ़ा देते हैं, इसमें इन्होंने क्या किया, पुदीना वगैरह डाल दिया, यानी और भी बेहतरीन बना दिया। यानी आपको कहने का मतलब है उसमें क्या है, यहाँ पे जल है। तो मोल प्रभाज टर्म को समझिए। मोल प्रभाज कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या। सभी घटकों के मोलों की संख्या का मतलब चीनी आपने कितनी मिलाई है, नमक आपने कितना डाला है, नींबू कितना डाला है, पुदीना कितना पड़ा है, जल कितना पड़ा है, इन सबके मोलों की कुल संख्या यानी ऐड कर दो, और जिसका आप मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या का जो मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वही आपका मोल प्रभाज कहलाता है। अगर आप चीनी का मोल प्रभाज निकाल लो तो चीनी के मोल ऊपर रहेंगे, नमक का मोल प्रभाज निकाल लो तो नमक के मोल ऊपर रहेंगे, पुदीना का मोल प्रभाज निकाल लो तो पुदीना का मोल ऊपर रहेगा। ये आपका हुआ नेचुरल वे में। लेकिन सवाल आपका कह रहा है कि 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल का भार आपको कितना दिया है, एथिल अल्कोहल का भार नहीं, हमने कहा कि आधे किलो पानी में हमने 200 ग्राम चीनी मिला दी। एथिल अल्कोहल का जो भार आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 92 ग्राम, ठीक है। अब हम मोल प्रभाज के लिए हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि दिया हो भार, फिर से सुनिएगा, दिया हो भार निकाल लीजिए अनुभार, करा दीजिए भाग, आ जाएगी मोलों की संख्या। क्योंकि मोलों की संख्या का जो हमारा फार्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही सवाल के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है मोलों की संख्या का, वो होता है विलय के मोल, यानी भार, मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे अनुभार, यानी विलय का भार बटे विलय का अनुभार। तो वही हम बोलते हैं कि दिया हो भार निकाल लो अनुभार, करा दो भाग, आ जाएगी मोलों की संख्या। तो भार हमको सवाल में दिया गया था। अब हम एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH का अनुभार हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कार्बन 12 होता है, 12 गुणे 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुणे 5, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। 12 दूनी 24, 5 कम 5, 16 + 1 17, 24 5 29, 29 31, 31 16 आपका 46। ये 46 आपका क्या आया, अनुभार, ठीक है। 46 आपका क्या आया, अनुभार, ठीक है। अब दोनों का करा दिया हमने भार, तो भार आपको सवाल में कितना दिया है, 92 ग्राम, अनुभार आपको कितना है, 46। 46 का दूना क्या होता है, 92, 40 कम 46, 46 दूनी 92। तो आपका मोलों की संख्या कितनी आ गई, 2 मोल आप आ गए C2H5। देखिए मोलों की संख्या जब बाहर एथिल अल्कोहल का है, जब अनुभार एथिल अल्कोहल का है, तो मोलों की संख्या भी एथिल अल्कोहल की ही होगी। C2H5OH के मोल कितने आ गए, 2 मोल आ गए। इसी प्रकार से जब हमने और आगे बढ़ा तो हमारा सवाल है कि 72 ग्राम जो आपका क्या है, जल, तो जल का भार कितना दिया है सवाल में। फिर हमने नोट किया कि जल का भार हमारा कितना दिया है, 72 ग्राम। तो हमने फिर से वही बात आपको रिवाइज किया, बताया
कि जल का भार यानी दिया है भार आप तुरंत निकाल लें अणुभार। दिया वो भार आप क्या निकाल लें अणुभार। अणुभार किसका H2O का। तो हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16 ऐड किया आपने कितना आया 18। तो दिया हो भार निकाल लो अणुभार और करा दो इनका भाग तो आ जाएगी मोलों की संख्या। यहाँ पर देख लीजिए तो जल के मोल कितने आएंगे, जल के मोलों की संख्या कितनी आएगी वो आपको पता चलेगा भार बटे अणुभार से। ठीक है, भार कितना आपको जल का दिया है 72 ग्राम और अणुभार अभी आपने कितना निकाला 18 ग्राम। जल के मोल आपके आ गए 4 मोल। यानी आपने अभी तक C2H5OH के मोलों की संख्या निकाली है और जल के मोलों की संख्या आपने निकाली है। अब आपसे कह रहा है कि दोनों का मोल प्रभाज बताइए। तो देखते हैं आगे। तो अभी आपने जो एथिल अल्कोहल के मोल निकाले थे C2H5OH के मोल अभी आपने निकाला था वो आया था आपके 2 मोल। फिर आपने जब जल के मोल निकाले तो जल के मोल जब आपने निकाले तो आपके कितने आए थे 4 मोल। आपने ये तो चीजों को फाइंड आउट किया था। अब आपको पता है कि हमें अगर मोल प्रभाज बताना है तो हमको विलियन के कुल मोल भी निकालने पड़ेंगे कि पूरे विलियन में कुल कितने मोल हैं, विलियन के कुल मोल। ठीक है, तो कुल मोल के लिए पानी के मोल 4 है, एथिल अल्कोहल के 2 हैं, यानी कुल मोल कितने हो गए 6 मोल। 6 में 4 आपके क्या है जल और 6 में 2 क्या है आपका एथिल अल्कोहल। अब देखिए दोनों का मोल प्रभाज आपसे पूछा गया है। तो देखिए C2H5OH का मोल प्रभाज, C2H5OH का मोल प्रभाज। ठीक है, तो मोल प्रभाज का आपको फार्मूला क्या पता है कि जिसका मोल प्रभाज पूछा गया है उसके मोल ऊपर C2H5OH के मोल और अपॉन में क्या होता है हमारा कुल मोल। अपॉन में क्या होता है कुल मोल। तो C2H5OH के मोल कितने हैं आपके हैं 2 मोल और कुल मोल कितने हैं आपके 6। तो 2 एकम 2 2 3 6 0.333 आपके क्या आ गए मोल। यानी जो आपका C2H5OH का मोल प्रभाज है वो 0.333 आपका आया है। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपसे जल का मोल प्रभाज पूछे तो जल का मोल प्रभाज H2O का मोल प्रभाज। तो H2O का मोल प्रभाज अगर इसने पूछा है तो अपॉन में आपके रहेंगे H2O की मोल यानी 4 और बटे में कुल मोल यानी 6। 2 दूनी 4 2 3 6। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.666 आप इसको कॉमन 7 लिख सकते हो। आपके H2O का मोल प्रभाज भी आपका आ गया है। ठीक है, आपको एक सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए।